जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जिस तरह से आपको मालूम है कि सूबाई असम्बली की 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और 2 से 3 दिन के बाद, यानी कि आज है 14 तारीख, तो तीसरे दिन 2 दिन के बाद 17 जुलाई को पूरे पंजाब में 20 हलकों में उन मुनहरफ अरकान के डी सीट होने की वजह से इलेक्शन हो रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट दिया और हमजा शहबाज को वोट देकर अपनी नशिस्त से हाथ धोना पड़ा। तो सलमान नईम हैं PP 217 के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये आज बाकायदा तौर पर इन्हें एक बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए इंक्वायरी होल्ड की गई है। इंक्वायरी में ये इल्ज़ाम है इनके ऊपर कि ये 20 वोटों के बदले एक मोटरसाइकिल दे रहे हैं और वोट ख़रीद कर रहे हैं। वोट ख़रीदने का अमल जो है ये इनके लिए नया नहीं है, ये पहले भी इसी तरह से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। एक दफ़ा जो इलेक्शन लड़ा है उन्होंने ऐसे ही ख़रीदो फरोख्त की है और इलेक्शन लड़ा है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो थे हैदर रियाज ने एक ख़त लिखा है जिसमें AC सदर और सेक्रेटरी DRTA मॉनिटरिंग सेल और मॉनिटरिंग ऑफिसर PP 217 और इसके अलावा उन्होंने सूबाई इलेक्शन कमीशन लाहौर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ज़िला मुल्तान PP 217, रिटर्निंग ऑफिसर PP 217 को ये लेटर जो है ये CC किया है। इसमें मैं आपको बताऊं कि बेपनाह पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी वसाइल जो हैं उसके इस्तेमाल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। इससे पहले इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर इन पर जुर्माना हुआ और इन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेवलपमेंट के काम करवाने की वजह से इन पर जुर्माना भी हुआ। और पिछली दफ़ा भी इन्होंने अक्रॉस दी बियॉन्ड दी लिमिट्स जो है इन्होंने काम किया था और इन पर पिछली इलेक्शन 2018 में भी इन पर जुर्माना हुआ था। और अब भी ये वही जो है अनफेयर मीन्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की आवाम अब जो है वो बाशऊर है। ये 2022 का इलेक्शन है। इसमें आज अगर आप लोग किसी का ज़मीर ख़रीदना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आज लोग आपके किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। कौम जाग उठी है। कौम को इस वक्त सरोकार है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों से है, अपने मुस्तकबिल से है। आप लोगों के ये झूठे वादे और वक्ती तौर पर 1000-2000 रुपये का वोट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, चंद टकों की खातिर लोग आपको वोट नहीं देंगे। लोग अपना वोट, अपना ज़मीर नहीं बेचेंगे बल्कि आपका मुकाबला करेंगे। और याद रखिएगा कि चंद लोग जो अपना ज़मीर फ़रोश करते हैं, जो अपना ज़मीर बेचते हैं, वो इस मुल्क के, इस पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार हैं, सबसे बड़े मुजरिम वो हैं जिनकी वजह से ऐसे लोटे, ऐसे घटिया किस्म के लोग, ऐसे मुतकब्बर लोग, ऐसे पैसे वाले नौ दौलती लोग, हादसाती तौर पर MPA बनने वाले, MNA बनने वाले लोग जो है वो असम्बली में पहुंचते हैं और आपका सौदा करते हैं वहाँ जाकर, क्योंकि ये ख़ुद भी सौदा करके वोट ख़रीद के कुछ लोगों के जो घटिया ज़हन के लोग होते हैं, जिनमें मतलब कि ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जिनके लिए जो लोग बाद में लोड शेडिंग में अपने बच्चों को बिलखता हुआ तो देख लेते हैं, लेकिन वोट डालते हुए सिर्फ ये सोचते हैं कि चंद बिरयानी की प्लेटें खा लो या कुछ 2 टाइम के लिए जो है वो 1-2 हज़ार रुपये का वोट दे के 2 टाइम का जो है ना गुजारा कर लो। ऐसे लोग 2 वक्त की रोटी की खातिर अपने 5 साल बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग असल मुजरम होते हैं जो अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगाते हैं। मैं यहाँ पर एक इज़्ज़त गैरत की बात करूँगा। जिस शख्स में गैरत होगी और उसकी इज़्ज़त का ये तकाजा है कि वो किसी सूरत भी अपने वोट को चंद टकों की खातर फ़रोख्त नहीं करेगा। वो मरता तो मर जाएगा, भूख से मरना वो मरने को तरजीह देगा, लेकिन इन चोरों, लुटेरों, इन लोटों को वोट नहीं देगा। आज इमरान खान मुल्तान में एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। जिस तरह मुल्तान के अलावा तमाम हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जलसे किए, तारीख़ी जलसे किए। एक जलसा आज होने जा रहा है मुल्तान में जो कि बिला मुबालगा तारीख़ी होगा और इस तारीख़ी जलसे के बाद पाकिस्तान में
PP 217 में एक वाज़ेह तब्दीली आएगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी जो हैं वो जीत में जो है नुमायाँ तो हैं, लेकिन और ज़्यादा नुमायाँ हो जाएंगे। मेरी आज भी यही असेसमेंट है कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत जितने भी दावे करे, हुकूमत जितनी भी मुदाखलत करे, जितनी भी रिगिंग करने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी 10,000 के वोट की लीड से जीतने में कामयाब हो जाएगा। ये हमारी ग्राउंड रियलिटी पे बेस एक तज्ज़िया है, क्योंकि यहाँ पर लोग बाशऊर है। अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान के नाम पर, इमरान खान के निशान पर लोगों ने वोट डालना है। इसमें कोई मुबालगा नहीं कि इमरान खान अपनी ज़िंदगी के अरूज पर हैं और इमरान खान जिस शख्स के लिए वोट मांगते हैं लोग उन्हें वोट देते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे लोगों के मुंह काले होने वाले हैं इंशाअल्लाह। सियासी तौर पर उनकी सियासत दफन होने वाली है। लोग सियासत छोड़ जाएंगे और दोबारा अपने कारोबार में लग जाएंगे इंशाअल्लाह। वो हाल करेगी अवाम इन लुटेरों का, क्योंकि इन्होंने जिन लुटेरों का साथ लिया है वो पाकिस्तान का सत्यानाश करने वाले लोग हैं। आज ये लोगों को बहकावा दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम आपको पेट्रोल भी सस्ता देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये इलेक्शन के स्टंट्स हैं। सिर्फ इलेक्शन को 17 मई को इलेक्शन के चंद वोट का इजाफा करने के लिए लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों को चाहिए कि इनके बहकावे में ना आए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को चाहिए यहाँ पर कि वो ज़ैन कुरैशी को वोट दें और उन्हें कामयाब करें। और किसी भी सूरत किसी लोटे को, किसी नौदौलतियों को, किसी मुतकब्बर इंसान को, झूठे इंसान को वोट मत दें, बल्कि एक ईमानदार इंसान को शख्स को वोट दें जिसने सारी ज़िंदगी मुल्तान में सियासत की, पाकिस्तान की सियासत की, इंटरनेशनल सतह की सियासत की, लेकिन उनकी ज़ात पर 1 रुपये का करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। उन पर बेशुमार इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, लेकिन 1 रुपये का करप्शन का इल्ज़ाम उन पर नहीं लगा सके। ये हैं मेरे कायद, ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी के वालिद, और ज़ैन कुरैशी ख़ुद किरदार वाले बंदे हैं। इनका साथ दें, इमरान खान का साथ दें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। शुक्रिया।